हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा टॉपिक आज नया स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो रोटेशनल मोशन के अंदर है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, हम सेंटर ऑफ मास हमने कंप्लीट कर लिया था। तो सेंटर ऑफ मास के बाद का टॉपिक था रोटेशनल मोशन का। तो रोटेशनल मोशन के चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो उसमें क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले मैंने थ्योरेटिकल कुछ लिखा हुआ है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन था। तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? The measure of property by virtue of which a body revolving about an axis opposes any change in rotational motion is known as moment of inertia। क्या मतलब बना, क्या मीनिंग बना इसका? ये है, अब सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया है ना, इनर्शिया ये एक एनालॉग होता है, यानी कि दूसरा रूप होता है किसका? इनर्शिया मींस जो हमारे पास मास था कौन से लीनियर मोशन के अंदर, कि मैं कह दूं किसी बॉडी के अंदर मास है ना वो कम है तो उसको खींचना आसान या धक्का मारना बड़ा आसान है, कम फोर्स उसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी में मास बहुत ज्यादा हो जाए इसका और उसका इनर्शिया बढ़ जाता है तो उसको फोर्स लगाने में बहुत ज्यादा, यानी कि उसको मूव कराने में बहुत ज्यादा फोर्स हमें चाहिए होता है। ये हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो हमारे पास लॉ थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस पर आप फोर्स लगाओगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसमें फोर्स आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, F इक्वल टू ma से। ठीक है, तो वहां पे जो मास था ना, वो मास ही एक तरह से लगा लो कि वो था मास लीनियर मोशन में, कि स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन हो, ऐसे कोई पार्टिकल मूव करे या स्ट्रेट मूव करे, तो उस टाइम पे अगर उसको क्या करना हो, सारे जो केसेस होते हैं कि भाई किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस में कम लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से क्या हुआ, मास क्या है, मास एक अपोजिंग प्रॉपर्टी हुई ना, कि मास आप ज्यादा उसके अंदर बॉडी में है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो वहां पे जो पार्टिकल रखा हुआ है वो आपका अपोज कर रहा है, आपके मोशन का अपोज कर रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो वो उसको रोक रहे हैं वहां से आगे चलने के लिए, तो वो था लीनियर मोशन के अंदर। लेकिन उस मास का दूसरा रूप जो है एनालॉग आता है रोटेशनल मोशन, जो सर्कुलर मोशन उसके अंदर है, तो उस मास का जो दूसरा नाम आ जाता है, उस मास का ही दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर वो मास था वो लीनियर मोशन में उसका अपोज करेगा, तो ये जो इनर्शिया वो किसमें वो अपोज करेगा, सर्कुलर मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर। तो यही तो है, देखो द मेजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसमें क्या होगा, एक बॉडी क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट बॉडी रिवॉल्व करेगी। मान लो फैन है, फैन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जो रोड होती है उसके अबाउट रिवॉल्व करता है, एक फैन रिवॉल्व करता है। ठीक है, अपोजिस एनी चेंज इन द रोटेशनल मोशन, जो फैन है फैन के अंदर क्या होगा, उन पार्टिकल्स में, यानी कि जो उसकी क्या है फैंस जो है वो क्या करेंगे, उसका मोशन का अपोज करेगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर रखा है, यानी एक्सटर्नल इफेक्ट उसके ऊपर हमने डाल रखा है, लेकिन उसका जो मास है वो उसका चलने को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। तो उसके अंदर अब उसको मास नहीं बोलेंगे, रोटेशनल मोशन है, तो हम क्या कहेंगे उस फैन के अंदर क्या एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो क्या करेगा, उसके मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट हो रहे हैं और अगर वो उस मोशन का अपोज कर रहे हैं, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, अपोजिंग प्रॉपर्टी उस पार्टिकल की, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है कि रोटेशनल मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके अंदर कोई भी एबिलिटी या प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो उस मोशन का अपोज करे, वो क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे और आगे चलेंगे, प्रैक्टिकली अब काफी बताऊंगा इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। तो एट प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप ये लगा लो, मास का दूसरा रूप है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम कैसे क्या निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थ्योरेटिकल हो गया भाई, ठीक बता दिया हमने, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ये होता है बेटा MOI मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है, ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली बात ध्यान रखना, कोई भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलता है वो हमेशा कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकलेगा, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट निकलेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, उस पार्टिकल का मास, एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। जैसे ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
ये उसका क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये एक्सिस फिक्स है, इसके अबाउट वो पार्टिकल घूम रहा था, वो यहाँ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, यहाँ होता तो भी r होगी, यहाँ होगा तो भी r होगी, और ये हमेशा डिस्टेंस इससे क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है। अगर ये पार्टिकल यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, तो हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल से लेकर वहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो r है। तो r क्या है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पार्टिकल से लेकर यहां तक की। तो किसी भी पार्टिकल का इनर्शिया अपन निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। अब आपको अगर आपको से बातें पता चली इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इनर्शिया डिपेंड किस पे करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही बढ़ेगा। जैसे आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या है, उसे जो एक्रोबैट होते हैं, डांसर जो होते हैं, वो जैसे हमारे हाथ ही हाथ है, अगर हम अपने आप को रिवॉल्व करना चाहें, रिवॉल्व, तो उसको अपना ऐसा फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपना रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब वो उसमें नीचे स्केट पहने रहते हैं वो, लेकिन जब वो अपने आप को क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देते, घुमाना चाहें, एक बार रोटेट करने के बाद में वो अपने हाथों को ऐसे बंद कर लेते हैं। तो ऐसे हाथ को बंद करने से काफी दूर तक, यानी काफी टाइम तक रिवॉल्व होते रहते हैं वो उसी एक्सिस के अबाउट, एक ही पॉइंट के अबाउट। तो उसने वो ऐसे फोर्स लगाया नहीं कि हाथ इसलिए खोले ताकि ज्यादा फोर्स से वो घूम सके एक बार। लेकिन जैसे वो अपना के स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, वो एक्रोबैट जो भी है, तो अपने हाथों को ऊपर से समेट लेते हैं। वो क्यों समेट लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में वो काफी देर तक वो रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात देखो बेटा, अगर हमारे हाथ ऐसे हैं तो हमारे इस पार्ट यहाँ भी पार्टिकल है, हमारे यहाँ भी पार्टिकल है, हमारे यहाँ भी पार्टिकल, हर जगह क्या है, हाथ में पार्टिकल है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना है। तो यहां से लेकर अगर मैंने हाथ फैला लिया तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और अगर मैं इस हाथ को समेट लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे बंद करने से हाथ से क्या हो गया, डिस्टेंस यानी उस पार्टिकल से लेके उस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस अगर कम हो जाती है तो इनर्शिया कम हो जाता है। इनर्शिया कम होने का मतलब आपको बताया मैंने, इनर्शिया कम होने का मतलब अपोजिंग प्रॉपर्टी, जो उस बॉडी को मोशन का अपोज कर रही थी ना, वो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। इसका मतलब वो बॉडी आसानी से कई देर तक घूमती रहेगी, ये इसका मतलब, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है, आगे भी आएंगी चीजें सारी है। जैसे स्विमर है, स्विमर अगर क्या करेगा, ऊपर से गोता लगाता है पानी के अंदर, तो अपने हाथों को कोनिकल शेप में ऐसे बना लेता है। वो ऐसे करके नहीं कूदेगा पानी के अंदर, वो क्या करेगा, ऐसे करके उसमें डाइव करता है। तो ऐसे क्यों करता है, अगर ऐसे हाथ कर लिए तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनर्शिया अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अंदर क्या तैरने के लिए, यानी कि एक तरह से उसका मोशन का अपोज हो जाएगा। लेकिन हाथों को समेट लिया तो क्या होगा, फिर इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी और वो आसानी से या तेजी से उस पानी के अंदर तैर सकेगा, ज्यादा स्पीड से तैर सकेगा उस पानी में। तो हमें क्या करना है, ये सभी चीजें होती हैं, ये एक तरह से क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टीज है, इनर्शिया को कम करते हैं एक तरह से, ठीक है। इनर्शिया के बारे में हम यही जो चीजें हैं प्रैक्टिकली हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, कैसे क्या मेजर करेंगे आप। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं भी लिखता हूं उसके बारे में। तो इसको आप नोट कर ले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, तो जो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी है बेटा, यहां पे इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन, नंबर वन तो ये हो गया, तो मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और कहीं नहीं, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर वन
वही एंगुलर वेलोसिटी, कितनी तेजी से वो घूम रहा है वहां पे। वेलोसिटी इनर्शिया पे डिपेंड करेगी। अगर इनर्शिया